जादू जिन्नात हसद नज़र बद से बचने के लिए मुहर्रम के अय्याम में क्या किया जाए, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तरक्की, कामयाबी, क़ुव्वत बा, खून की बीमारियों से शफ़ा, अमराज़ दिल से शफ़ा, नज़र बद, जादू जन्नत से बचा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हो। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सर एम ए शामी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप नाजरीन जानते हैं कि अय्याम मुहर्रम चल रहे हैं और इन अय्याम के फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए बहुत से अमाल किए जाते हैं। परवरदिगार के हुज़ूर दुआएं की जाती हैं, इबादात की जाती हैं और साथ ही साथ कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी की जाती हैं। नज़र, जादू टोना, हसद, ये ऐसे अवामिल हैं जो कि आम आवाम के ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो जादू जिन्नात हसद नज़र बद से बचने के लिए स्पेशली मुहर्रम के अय्याम में क्या किया जाए, आज की इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुहर्रम चल रहे हैं तो लोगों की कोशिश होती है कि इन दिनों के फ्यूज़ व बरक़ात हासिल किए जाएँ। एक तो ये महीना जो है सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है और उनकी लाज़वाल कुर्बानी जो है बेशक। वो भी इसी माह है और तमाम उम्मत मुसलमा में गम का माहौल होता है और परवरदिगार हम सबको सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना अता करे। लेकिन एक और चीज़ चल रही होती साथ ही साथ कि लोग हसद जलन रखते हैं, नज़र बद भी लगा देते हैं और कुछ लोग तो जादू टोने पर उतर आते हैं। तो क्या कोई ऐसी कोई स्पिरिचुअल रेमेडी है जिससे इन सब चीज़ों से बचाव किया जा सके, इनकी काट की जा सके? बिल्कुल ऐसा रेहान, ऐसा है कि वो जो अशूर के दिन होते हैं बहुत नायाब दिन होते हैं और रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात के लिहाज से बड़े ख़ास उनकी अहमियत है। और इन दिनों में ही हम ख़ास अमलियात तैयार करते हैं, उसमें मतलब उसमें हाँ खुसूसी अलवा तलिस्मात भी होती हैं और जादू जन्नात से बचने के नकूश तवीज़ात भी बनाए जाते हैं। उसके साथ मखसूस पढ़ाई की जाती है, नात अली की पढ़ाई की जाती है। ये चीज़ है। सूरह कौसर के हम अमलियात तैयार करते हैं, सूरह कौसर के जो नकूश तैयार किए जाते हैं। लेकिन इन सब के साथ कुछ लोग जो अंगूठी पहनने के शौकीन होते हैं या जो न्यूमरोलॉजी को समझते हैं, वो मौला अली के जो मंसूब का नंबर है 9 नंबर की ताकत को समझते हैं चीज़ें। तो 9 नंबर ऐसी ताकत है जो कि मौला अली से मंसूब है और आपको पता है कि मौला अली की जो ताकत है लाजवाल है। जब खैबर का किला फ़तह करना था तो वाक़या सबको पता है, बच्चे-बच्चे को मालूम है कि क्या कितनी बड़ी, कोई मुसलमान हम में कोई हिम्मत नहीं कर रहा सिर्फ सिवाय मौला अली के से। तो अल्लाह अकबर जो है, जब उस जो है ताकत की वजह से उसके पीछे कौन सी इल्म और ज़ात की ताकत देखी जो 9 नंबर की ताकत का फरमाए। तो जो 9 नंबर ऐसा है कि इन्फिनिटी का नंबर है कि इस नंबर पे ना कोई जादू जन्नात या कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होती। इसी लिहाज से इसके फ़वाइद को समझते हुए अगर मैं इसको फ़वाइद बता दूँ 9 नंबर के लिए, दुश्मन में फ़तह, तरक्की, कामयाबी, क़ुव्वत बा, खून की बीमारियों से शफ़ा, अमराज़ दिल से शफ़ा, नज़र बद, जादू जन्नत से बचा और हर तरह की बंदिश नहुसत की काट के लिए बहुत मौसर अमल है। अच्छा, 9 नंबर की जो अंगूठी ख़ास इसका नक्श बनता है और हम जो अशूर के दिनों में भी बनाते हैं, ये आप वीडियो में देख भी सकते हैं। 9 नंबर की खुशबू हमने जो है पिछले अशूर में बनाई और इसके साथ मरीख की जो शर्फ़ मरीख में भी बनाते हैं। 2 दिनों में बनाई जाती है, एक शर्फ़ मरीख के साथों में और इसके साथ अशूर के दिनों में, क्योंकि अशूर के साथ हमारा गहरा रूहानी ताल्लुक़ है, तो मौला अली से मंसूब है, इस लिहाज से उन दिनों में भी कंधा करते हैं साथ मरीख में। तो उस वक़्त भी बड़ी इसकी पावर बनती चीज़ है। तो उस वक़्त जो लोग ये अंगूठी पहनते हैं, ये बनवाते हैं और हर तरह की नज़र बद से महफूज़ रहते हैं, जादू जन्नात के असरात से बचे रहते हैं, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचे रहते हैं। आपने देखा जादू जन्नात तो आजकल तो मज़ाक बन गया है ना? कि हर शख्स इससे मुतासर हो रहा है और हर शख्स ही अपने आप को अमलियात का माहिर समझ रहा है, अमलियात की करने की कोशिश में है या कोई उसकी कोशिश है या किसी के लिए बदला लेने की कोशिश में है, किसी का बुरा सोचने की कोशिश है। हालांकि उसे ये मालूम नहीं कि जो नेगेटिव एनर्जी दूसरे के लिए सोचने को आपको ऑटोमेटिकली आनी ही है और जब उसके ज़ाती काम बंदिश होते हैं, ज़ाती काम ख़राब होते हैं, घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर वो कहता है नज़र बाद मुझे किसी ने लगा दी। हालांकि कोई नेगेटिव एनर्जी रिपेल हो रही होती है, जो कुआँ आप किसी के लिए खोदते वो हैं, दोबारा बिलाखिर आप खुद ही उसमें गिरते हैं। तो इसलिए अपने आप अपनी ऑरा को, एनर्जी को जितना पॉजिटिव रखेंगे, जितना दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, यूनिवर्स उसी लिहाज से आपको उतना अच्छा अच्छा सर, रिस्पॉन्स देगा। एक और सवाल ले लीजिएगा। ये आपने बताया कि ये स्टोन है और उसके ऊपर आपने 9 नंबर का तावीज़ या नक्श बनाया हुआ है। तो ये किस तरह से असरअंदाज होगा? मतलब एक स्टोन है, वो हमारी आम ज़िंदगी में कैसे असर रखता है? देखिए, इसके जो मखसूस स्टोन होते हैं, एक सुर्ख हकीक पे बनाया जाता है चीज़, ठीक है। अच्छा, सुर्ख जो रंग है बेसिकली मार्स से तलीक है,
जिसका ताल्लुक मरीक से ये चीज़ है। तो जब मरीक की चीज़ को पहनेंगे, मरीक का ही अदद इस्तेमाल करेंगे, तो मरीक की एनर्जी को अपने पे हावी कर रहे हैं सिलसिले से। तो मरीक की एनर्जी जहाँ पे हावी होगी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली जादू जन्नात का असरात ज़ाहिल हो जाते हैं सिलसिले। ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपका जो मरीक है वो इंसानी एरा पे अफेक्ट करता है, और एरा के जो आपके जो सोलर प्लेक्सस चक्र है उस पे हुकूमत करता है। तो उससे मंसूब इस्तारा जब आप स्टोन को पहनते हैं तो उसकी एनर्जी उस चक्रास को एक्टिवेट करती है, और उससे आपके निज़ाम में खून बेहतर होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाती है, और जिस्म से जो ऑटोमेटिकली फासद जो नेगेटिव एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, ज़ायल हो जाती है इससे। ठीक हो गया। तो सर ये अंगूठी मतलब खुद भी कोई तैयार कर सकता है? बिल्कुल तैयार कर सकते, जो कवायद अमलियात को जानता है वो तैयार कर सकता है, उस अंगूठी को पहन सकता है, ठीक है। उसका फ़ायदा भी ले सकता है। मकसद तो है कि आवाम को बताना, गाइड करना कि कोई भी शख्स अपने कवायद अमलियात के मुताबिक मखसूस सातों में चीज़ करे तो ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकता तो है। अगर कोई आपसे ये ख़रीदना चाहे तो? ले सकता है, नीचे नंबर दिए हैं, बायो में नंबर दिए हैं, आपको कोई भी कॉन्टैक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये एक अय्याम मुहर्रम से रिलेटेड एक मौजू था। चूँकि हम एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए वीडियोज़ कंटेंट बनाते हैं, तो अब अय्याम मुहर्रम है, तो हमने सोचा कि इन दिनों रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी को देखते हुए वो आपकी खिदमत में पेश की जा सकें। अपनी राय से आगाह कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।